दोस्तों, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में हम देखते हैं कृष्णा जैसे झूठ बोलकर काम पे जाने का नाटक करता है। वो अभी प्रतिज्ञा को मालूम पड़ गया है। तो प्रतिज्ञा जैसे घर में आती है तो सामने उसे ठाकुर सज्जन सिंह दिखाई देती है और ठकुरानी रोए जा रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं, ठकुरानी आप अब ठाकुर साहब का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर इनको कोई सदमा पहुंचा तो ये इनके जान पे भी आ सकती है। ठाकुर साहब अच्छे हो जाए इसलिए प्रतिया अपनी कमाई का लाया हुआ जो पैसा होता है ना ठकुरानी के हाथ में देती है और कहती है कि ये कृष्णा का पगार हुआ है। रात में जैसे ही कृष्णा घर पे आने लगता है उसके दोस्त कहते हैं, अरे जाओ ना भाई, कुछ नहीं होगा। और डरते हुए घर के अंदर आता है। दर्शकों, कृष्णा को लगता है कि प्रतिज्ञा ने सबको बताया होगा कि एक काम पे नहीं जा रहा। शक्ति सामने बैठा होता है लेकिन शक्ति उसे कुछ कहता नहीं। वो भी सोच में पड़ जाता है पूरा कृष्णा की, शक्ति भैया कुछ क्यों नहीं कहा बोले। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा से कहते हैं, अरे बाबा यहाँ तो आ। लेकिन ठाकुरानी तभी कहते हैं, अरे पिया से जल्दी से आरती का थाली लेकर आ। और दौड़ते हुए पिया से थाली लेकर आती। दर्शकों, अम्मा जी कृष्णा की आरती उतारती है। कृष्णा को समझ में नहीं आ रहा है कि आरती क्यों उतारी जा रही है। वो प्रतिज्ञा की तरफ देखता है। प्रतिज्ञा तो बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहे दर्शकों। लेकिन ठकुरानी आरती उतर कर कहती है, अरे बाबा, मुझे सच में अच्छा लगा कि मेरा बाबा काम पे जा रहा है, लेकिन मुझे एक बात तेरी अच्छी नहीं लगी। तूने जो तेरी पेमेंट थी ना, वो पगार जो तूने कृष्णा बहू के हाथ से दे दिया। अरे तूने अपने हाथ से दिया होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तभी ठाकुर सज्जन से कह, अरे कम से कम उसने पगार लाकर तो दिया ना, तू अपनी तिजोरी संभाल ना, क्यों उसे तंग कर रही है। अब कृष्णा को समझ में आ गया कि किस बात की उसकी आरती उतारी जा रही है। तभी वो प्रतिज्ञा सिर्फ देखकर सब समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा ने किया है। ठाकुर सज्जन सिंह के पास बैठकर ठाकुर सज्जन सिंह अब बहुत ठीक हो गए। दर्शकों, उन्हें अच्छा लग रहा है कि कृष्णा कमाने लग गया है। और कृष्णा कहता है कि बाबूजी, हम आप अपने कमरे में जाते हैं, हमें आराम करने। और ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, दिन भर का थका गया होगा। हाँ भाई कृष्णा बाबा, तुम काम करके आए हैं तो थक गए होंगे ना। अरे कम से कम थोड़ी सी तो लाज शर्म रखनी होती तुमने। तुमने तो प्रतिज्ञा को चैलेंज किया था ना, घर में बैठे कमाना चाहिए। देखना, प्रतिज्ञा की वजह से आज तुम्हारी इज्जत पे चार चांद लग गए। कृष्णा बाबा जैसे कमरे में आते हैं और प्रतिज्ञा को गले लगाते, प्रतिज्ञा को गले लगा कहते हैं कि आज तूने मेरी इज्जत रख ली। सच में तू बहुत अच्छी है। मुझे पता नहीं था प्रतिज्ञा तू ये भी क्या कर सकती है। तूने मुझे तो आज सबके साथ नज़र में बहुत बड़ा बना दिया भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, तेरी जैसी बीबी सबको मिले। अरे भाई, इतनी तारीफ क्यों कर रहे बाबा जी आप। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तुमने ही चैलेंज किया था ना प्रतिज्ञा को कि घर में बैठे कमाना चाहिए। लो, तुम्हारी इज्जत के खातिर उसने ये भी कर दिया। तभी प्रतिज्ञा उसे कहती, तुमने हमें पूछा ही नहीं, इतने सारे पैसे हमने कहाँ से लाए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। उठकर वो प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि तुमने पैसे कहाँ से लेके आए प्रतिज्ञा, मुझे बताओ तो। प्रतिज्ञा कुछ नहीं कहती। तभी वो फिर से कहने लगता है, देख प्रतिज्ञा, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, कहाँ से लाए इतने पैसे। तभी प्रतिज्ञा कहती, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कृष्णा। कृष्णा बाबा, आप इतना दिमाग खाली क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, दिमाग गरम करने की कोई बात ही नहीं। अगर आप कमाना ही नहीं चाहते तो आपको कोई हक नहीं आप अपने बीबी से इस तरह से बात करें। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ से लेकर आ सकते। और वो हाथ छोड़कर चली जाती है और कहती है कि तुमने ये हक भी खो दिया हमसे। और ठाकुर सज्जन सवेरे उठ के सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए होते। तभी कृष्णा बड़े जोरों शोरों से शक्ति से कहता है, हमने तो शर्त जीत ली, अब तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा। तभी वो ठाकुर सज्जन सिंह भी शक्ति से कहते हैं, देख मेरा बाबा भी काम पे जा रहा है। अरे बाबा, अच्छे से खाना, हाँ दबा के खाना, तुमको काम पर करना पड़ता है, खाली थोड़ी किसी की तरफ फुकट में खा रहा है तू। और तभी प्रतिज्ञा की तरफ कृष्णा देखता है लेकिन कृष्णा कुछ कहता नहीं। दर्शकों, उसको तो मालूम है, प्रतिज्ञा को सब कुछ मालूम है। उसकी वजह से उसका भांडा अभी तक तो फूटा नहीं। लेकिन दादी तभी कहने लगती, अरे हाँ भाई, तुमको तो पहले तो प्रतिज्ञा का ही शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा कहती है, नहीं दादी, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया करा है ना वो सब कृष्णा का ही है। पर जो टॉन मारती है ना, और टॉन की वजह से कृष्णा को खांसी लगती है। दर्शकों, तभी अम्मा जी भी कहती है कि अरे बाबा, तू इसकी बात का बुरा मत मान, ये तो ऐसे ही। ठाकुरानी कृष्णा से कहती कि बाबा देख, मैंने तेरे लिए न सभी खाना तेरी पसंद का बनाया है और डब्बा लेके लेके जाना ना भूलना। और ठाकुरानी और मास्टरनी, ए
बाबा का डब्बा अच्छे से पैक करके देना। और इधर कृष्णा के दोस्त उसकी राह देख रहे हैं दर्शकों। पता नहीं कृष्णा भैया के साथ क्या हुआ, भाभी तो बहुत गुस्से से गई थी। दोनों आपस में बात कर रहे। कृष्णा आते ही कृष्णा कहता है अरे पता नहीं कब बहुत नाराज है प्रतिज्ञा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नंदू कहता है भैया एक बात करते हैं, मैं अभी भाभी को फ़ोन लगा कर कहता हूँ कि आपका एक्सीडेंट हो गया। तभी प्रतिज्ञा से फ़ोन करके कहता है दर्शकों कि भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मैं भैया को दवाखाने से लेकर आया हूँ, मैं आपको लेने के लिए आपके घर के पिछवाड़े खड़ा हूँ, लेकिन घर में किसी को बताना नहीं। प्रतिज्ञा कहते ठीक है मैं आ रही नंदू भैया, आप वही रोको। और ठाकुर साहब घर के नौकर को कहने लगते कि अरे होली आ रही है ना, तो तैयारी करनी है। और ठाकुरानी को कहते कि देख इसे पैसे दे दे और अच्छे से तैयारी करना, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेहमान बुरा मान जाएगा। भाई ठाकुर सज्जन सिंह की यहाँ की होली है। प्रतिज्ञा दौड़कर जाने लगती, ठाकुरानी पीछे से आवाज़ देती। ठाकुर साहब कहने लगते अरे जाए दे, नहीं यहाँ पर गई होगी, क्यों बात वो बार बार इसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन ठाकुरानी कहने लगती आप हर बात मुझे चुप करा देते। और प्रतिज्ञा दौड़ते हुए नंदू के गैरेज पर आ जाती दर्शक और कहने लगती नंदू भैया कृष्णा कैसा है, उसकी तबीयत कैसी। और जैसे ही अंदर जाती है तो कृष्णा एक खटिया पे लेटा हुआ होता है। अरे देख मैं हट्टा कट्टा है तेरे सामने खड़ा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्यों डर गई। लेकिन प्रतिज्ञा बहुत गुस्से से कृष्णा को खरी खोटी सुनाने लगती है, मुझे मालूम था तुझे कुछ नहीं होगा कृष्णा, लेकिन तुम्हारी ये आदत कब जाएगी, तुम पहले ही जैसे अभी भी समझ रहे हो। अरे जो अपनी बीबी के ख्याल नहीं रख सकता, कुछ कमाना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेगा। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ कृष्णा। तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम किसी के पति बनने के भी लायक नहीं। तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते तो अपने होने वाले बच्चों का क्या ख्याल रखोगे। तुम कामचोर है कृष्णा, तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं। और ये कहकर प्रतिज्ञा बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और कहने लगती मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं। कृष्णा तुमने अच्छा नहीं किया भाई। अरे इतनी प्यारी बीबी होने के बाद अगर आदमी काम नहीं करे और उसकी जो ध्यान ना रखे तो वो मर्द भी किस काम का नहीं। दर्शकों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।